स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। SSGD की बेसिक क्लास चल रही है, आपको पता ही होगा। तो SSGD से संबंधित हम आज हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। पहली क्लास हमारी मुहावरों की रही थी, जिसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अगली क्लास लेके आए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनें। कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी या छात्र? इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSGD में 10 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट का है। पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वह कौन कहलाता है? वह शिक्षक कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। क्या होगा? अकथ्य, कथन, कहानी, कहना। जो कहा ना जा सके यानी अकथ्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवयव, कृसंग, दृष्टि, अभिन्न। शरीर का कोई भाग, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवयव। हाँ जी, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एकीकरण, विलय, संगम, संयोग। क्या होगा? जब कोई पदार्थ या कोई राज्य दूसरे पदार्थ या राज्य से मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे? विलय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि विलय हो गया उसका। अगला, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या होंगे इसके? हाँ जी, ऑप्शन है हमारे राजस्व, चुंगी, कर या राजधन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वह राजस्व कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनें। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, यानी जिसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं हो, बिना स्वार्थ, बिना मतलब के लिए किसी की सहायता करे, वह क्या कहलाता है? निस्वार्थी, सहायक, हितैषी या स्वार्थी? जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है वह क्या कहलाएगा? निस्वार्थ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी हमें अशुद्ध युग्म छांटना है कि लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, जो किसी से जीता न जा सके, अजय, नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी, 7 दिन का समूह, सप्ताह। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? हमें अशुद्ध छांटना है। अशुद्ध युग्म है हमारा नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी। ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि जो किसी जीता ना जा सके, अजय, ये तो सही है हमारा। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा यानी लालच हमारी। 7 दिन का समूह को जब सप्ताह कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें अशुद्ध रह जाएगा। अगला है, रेखित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है ना?
आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। गिने ना जा सके के लिए कौन सा होगा? गणनीय, असंख्या, ऐसे ठीक है जो गिने ना जा सके, अनगिनत या गिनती के। तो इनमें सही कौन सा होगा? ये गणनीय तो नहीं होगा और गिनती के ये भी नहीं होगा, असंख्य और अनगिनत में होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनगिनत। ऑप्शन सी सर्वाधिक यही सही लग रहा है, यही सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ये 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहा है हमारे 2023 में जो एग्जाम हुए हैं एसएसजीडी के। शरीर की हड्डियां, हड्डियां का ढांचा, मांसपेशी या कंकाल। जो शरीर की 206 हड्डी होती है उनसे बने हुए ढांचे को क्या कहते हैं? तो उनसे बने हुए ढांचे को कहते हैं कंकाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जी अगला हमारा विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, जितेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा अतीन्द्रिया, जो इंद्रियों से परे है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है मुहावरा क्या वाक्यांश। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अकथ्य, वचनातीत, कल्पित या कथित। जो कहा गया उसके लिए क्या होगा सही? जो कहा गया उसके लिए होगा कथित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जो अपनी जगह से नैन डिगे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। एंड जो अपनी जगह से हिले भी ना। असीमित, आधार, अखंड, अडिग। क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अपनी जगह से नैन डिगे यानी अडिग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। प्रागंत, दूरदर्शी या दुस्तर या दत्तक। सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए जरा इसका। चलिए हम बता देते हैं इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दुस्तर। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहेंगे? अन्य, तनुज, अतुल, अनुज। यानी आपका जन्म हो गया उसके बाद अगर किसी और का जन्म हुआ है वह आपकी क्या लगेगा? उसे आप क्या कहोगे? अतुल कहोगे, अनुज कहोगे, तनुज कहोगे या अन्य कहोगे? तो इनका सही जवाब इसका जो सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 15वें का सही जवाब क्या होगा। अगला है हमारा जिसकी सीमा न हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। सीमांकित, परिसीमित, ससीम या असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान न हो। समान न हो उसे क्या कहेंगे? बराबर, खुराक, एक समान या विषम। जो समान है उसे कहते हैं हम विषम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है राजनीतिकों और राजदूतों की नीति संबंधी कला। वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? राजनीति, कूटनीति, गृह नीति या अर्थनीति।
कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कूटनीति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जिसके सारे दांत झड़ चुके उसे हम क्या कहेंगे? पोपला, बुढ़ा, खलवाट, खोखला। तो इसे हम कहेंगे पोपला। ऑप्शन ए इसका है। जो कम बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, अपभाषी, मृभाषी या कटुभाषी। जो कम बोलते हैं उसे क्या कहेंगे हम? मितभाषी कहेंगे उसे हम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा SSGD 12 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो जानने की इच्छा करने वाला है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? दूरदर्शी होगा, जितेंद्रिय होगा, युत्सु होगा या जिज्ञासु होगा? इसका दूरदर्शी भी नहीं होगा, जितेंद्रिय भी नहीं होगा और ये युत्सु भी नहीं होगा। इसका होगा जिज्ञासु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु, यानी कोई ना कोई नई चीज़ जानने की हमें इच्छा रहती है। हर चीज़, जब भी हमें कोई नई चीज़ जानने की इच्छा रहती है तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे हम जिज्ञासु कहेंगे। अगला हमारा कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जो सबसे अधिक योग्य हो कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाने योग्य हैं। तो उसे क्या कहेंगे? कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाने योग्य हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, सी, बी और डी। इन चारों में से सही कौन सा रहेगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग हमारे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इसे कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला है हमारा, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? हमें एक वाक्यांश की पहचान करनी है। इनमें से यथासंभव के लिए उचित कौन सा होगा? जहां तक हो सके, संभवतः, यथारूप, संभव हो। कौन सा होगा इसमें सही से? यथासंभव यानी जहां तक हो सके। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो सही समय पर ना हो, जो उचित है ना। सामयिक, असामयिक, कल्पनाइक, कल्पनिक या कल्पनाजन्य। काल्पनिक नहीं होगा इसका, कल्पनाजन्य नहीं होगा। सामयिक यानी जो समय पर हो उसके लिए होता है। यहाँ पे लिखा जो उचित समय पर न हो, यानी असामयिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए कि जिस घटना को वचन से व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय, अनिर्वचनीय, अविस्मरणीय या अतुलनीय। अनुकरणीय इसे नहीं कहेंगे, अविस्मरणीय नहीं कहेंगे, अतुलनीय नहीं कहेंगे। इसे कहेंगे अनिर्वचनीय, यानी जिसका वचनों से जिक्र किया ना जा सके उसका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला वाक्य भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसका जवाब भी आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये जिसा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द सुनिए। जिसे बुलाया न गया हो, यानी जिसे आमंत्रित नहीं किया गया हो, या अगर मारवाड़ी में कहे जिसे न्योता नहीं दिया गया, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिसको बुलाया गया नहीं हो, या जिसे न्योता नहीं दिया गया हो, या आमंत्रण उसको नहीं किया दिया हो, आमंत्रण नहीं दिया होता, इसे क्या कहते हैं हम? अगला हमारा,
कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? लाभ पाने की चाह, यानी जिसके अंदर लाभ पाने की चाह होती है, यानी उसके अंदर लालच होता है। और जिसके अंदर लालच होता है, लालच को हम क्या कहते हैं? लिप्सा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो पेरा देता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ये 12 जनवरी की लाइट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो पेरा देता है उसे हम क्या कहेंगे? रक्षक कहेंगे। रक्षक तो रक्षा करने वाला होता है। सेवक सेवा करने वाला होता है। प्रेरी पेरा देने वाला, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पेरा कौन देता है? हमारा प्रहरी देता है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में से चुनिए। अभी वाक्यांश के चयन करना है हमें। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, या जो भेदा न जा सके। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा भूतपूर्व, यानी जो पहले घटित न हुआ हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके सामने कोई दूसरा न हो, या जिसकी किसी से समानता की जा सके। जिसके सामने कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, सूखा, अप्रण, अधेर, प्रणल। क्या होगा इसका सही जवाब? अप्रण, ऑप्शन सी। अगला है हमारा निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए जिसके पार देखा जा सके। पारभाषक, पारदर्शन, पारदर्शक, या पारमासक। सही जवाब क्या होगा इसका? पारदर्शक, ऑप्शन सी। कहते हैं पारदर्शी चीज है ये तो, जिसके आर पार देखा जा गया है। हाँ जी, SSGD 13 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में एक सवाल पूछा गया था कि जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति समाप्त हो गई हो या शक्ति है ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर शक्ति नहीं है उसे कहते हैं हम अशक्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जिसके अंदर शक्ति नहीं है यानी अशक्त व्यक्ति है वह तो। अगला है हमारा कि ऊपर की ओर जाने वाला। उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कि जो ऊपर की ओर जाने वाला है उसके लिए हम क्या कहेंगे? जो ऊपर की ओर जाने वाला है हम कहेंगे उसे ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी ऊर्ध्वगामी है। अगला हमारा जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहते हैं हम? कर्णप्रिय, या प्रियासी, या प्रियनवदा, या कोमलांगी। क्या कहेंगे उसको? जो प्रिय बोलती है उसे कहते हैं प्रियनवदा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, काफ़ी देर हो गया, आपके लिए नहीं दिया है तो ये 38 आपके लिए है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। जो शब्द के आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे जो शब्द के आगे रहता है? चलिए दो ऑप्शन मैं आपको काट देता हूँ, दो ऑप्शन आपको देता हूँ, दो में से आपको सही एक बताना है कौन सा होगा। सी और बी काट देते हैं, बी और सी नहीं होगा, ए और डी होगा। अग्रिम या अग्रणीय, ए सही होगा या डी सही होगा? इसका जवाब आप कमेंट में बताइए कि दोनों में सही क्या होगा।
कि जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? अग्रिम कहते हैं या अग्रीण कहते हैं? अगला है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी जो हमारे बाद में जन्मा है वह हमारा क्या होगा? छोटा भाई होगा। छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज, ज्येष्ठ या अग्रज या अग्रजा? अग्रज नहीं होगा, अग्रजा नहीं होगा, अनुज और ज्येष्ठ में से होगा। क्या होगा इसमें सही जवाब? कि जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जिसका जन्म बाद में हुआ है वह क्या होगा? अनुज होगा हमारा। अगला है, नीचे दिए गए, यहाँ पे सॉरी थोड़ी मिस प्रिंटिंग वजह से यहाँ पे कट हो गया है, नाच लिखा है, नीचे होगा। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में से चुनिए। अन्य मनसक, इसका क्या होगा? अन्य मनसक, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर जो पहले न हुआ हो, जो नया न हो, उसे क्या कहेंगे? अन्य मनसक। यानी जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनसक। यानी मन उसका अन्य स्थान पर है कहीं और। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 जनवरी की पहली शीट में एक क्वेश्चन किया गया था कि जिसे वचनों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उच्च शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन थे उसमें कि अनुकरणीय, अनिवार्य, अलौकिक, अनिर्वचनीय। जिसे वचनों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। और इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। आप लोग भी अपना कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी जिसे वचनों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। उसे क्या कहते होंगे कि वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा कि वह पर्वत जहाँ से सूर्य को अस्त माना जाता है वो उसे क्या कहते हैं? अस्ताचल, अनुपम, अतुल, अस्तगामी। तो उसे कहते हैं हम अस्ताचल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्ताचल। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? निवास, दूरस्थ, निकटवास, अज्ञातवास। क्या कहेंगे इसको? उसको अज्ञातवास कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में से चुनिए। गोचर, गोचर नाम सुनते सबके दिमाग में गाय आ रही होगी, है ना? तो गोचर ये गाय वाला नहीं है, ध्यान रखना इसका। गाय को चराने वाला नहीं होगा, उसे गोचर नहीं कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, ये भी नहीं होगा। जो गाय के साथ चलता है, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा? ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहते हैं गोचर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? मालिक, आर्थिक, मूल्यवान, कीमती। चारों अच्छे लग रहे हैं, बताइए कौन सा उदाहरण सही होगा?
मालिक, मूल्यवान, आर्थिक या कीमती। जो धन से संबंध रखने वाला यानी आर्थिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए कि बिजली की तरह चमकने वाले को क्या कहते हैं। विद्युतगामी, आकाशवर्ती, जाजुल्यमान या विद्युत प्रभ। क्या कहेंगे इसको? बिजली की तरह चमकने वाले को, बिजली की तरह चमकने वाले को कहते हैं विद्युत प्रभ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। गज के समान गति से चलने वाली। गज के समान जो गति से चलती है उसे कहता है गजगामिनी कहते हैं। गजगामिनी हमारा ऑप्शन कौन सा है? गजगामिनी यानी ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गज के समान चलने वाली, गति से चलने वाली गजगामिनी। अगला है, विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो। धर्मात्मा, जीवात्मा, दुरात्मा, हुतात्मा। क्या कहेंगे जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो? उसे कहेंगे हम हुतात्मा। ऑप्शन बी हुतात्मा कहेंगे उसे। 24 जनवरी की पहली शीट में हुआ एक क्वेश्चन है कि बादल की तरह गरजने वाला। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। 50 क्वेश्चन हो गया हमारे। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल में पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते इसका ऑप्शन क्या होगा कि बादल की तरह गरजने वाला। हाँ जी, बादल की तरह गरजने वाला मेघनाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि बादल की तरह गरजने वाला। हाँ जी, अगला है बार बार बोलना। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रलाप, अनुलाप, विलाप, एकलाप। बार बार बोलना क्या कहलाएगा? अनुलाप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। संग्रहालय, प्रयोगशाला या विद्यालय या पुस्तकालय। क्या कहेंगे? वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे हम कहेंगे संग्रहालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आशा से बहुत अधिक। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा कि जो आशा से भी बहुत अधिक हो। वांछित, प्रतीक्षित, इच्छित या आशातीत। आशा से अधिक यानी आशातीत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो आशा से अधिक है उसे आशातीत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रजय, इंद्र विजय, इंद्रजीता या इंद्रजीत। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रजीत रावण का पुत्र था जिसने भगवान इंद्र को हरा दिया था। उसके बाद उसका नाम इंद्रजीत हो गया था क्योंकि उसने इंद्र पर जीत प्राप्त कर ली थी। तो इसमें अब आपको बताना है कि इंद्रजीत का वास्तविक या मूल नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला हमारा, जिसके बालों में चंद्रमा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके बालों में चंद्रमा है। वैसे तो बालों में चंद्रमा भगवान शिव के हैं, उसे कहते क्या हैं? चंद्रशेखर, चंद्र ग्रहण या चक्रपाणी या चंद्रचूड। जिसके बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड कहेंगे। ऑप्शन
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, 7 फरवरी की चौथी सीट में क्वेश्चन किया गया था कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुने जो व्यक्ति अच्छा आचरण वाला हो, यानी जिसका स्वभाव अच्छा होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जिसका आचरण अच्छा होता है, सदा अच्छा व्यवहार करता है, तो उसे हम कहते हैं सदाचारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे सदाचारी कहते हैं। अगला हमारा, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा कि महाभारत में अर्जुन है ना, उसके 10 नाम थे। उन 10 नामों में एक उसका नाम ये भी था कि वह सव्यसाची, क्योंकि वह दोनों हाथों से तीर चला सकता था, इसलिए उसे सव्यसाची कहते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों हाथों से तीर चलाने वाला यानी सव्यसाची। अगला है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात, क्या कहेंगे उसे? अतिक्रमण, अतिवृष्ट, अल्पवृष्ट, अनावृष्ट। आवश्यकता से अधिक यानी अतिवृष्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, चक्षु सर्वा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षु सर्वा के लिए क्या होगा उपयुक्त वाक्य खंड? इनमें से देखिए ऑप्शन, चक्षु से जो देखने का कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता है, या चक्षु को जो बंद कर सोचता है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आर्थिक, सर्वमत, परंपरावादी, आधुनिकीकरण। नवीन बनाने की क्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 फरवरी की पहली सीट में क्वेश्चन किया गया था कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। हमने पहले क्वेश्चन किया था इंद्रियों से, तो इंद्रियों से हमने गोचर को जोड़ा था। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो यानी उसको क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? अपूर्व, अपवाद, निर्वता या आलोचक। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, विरुद्ध हमेशा कौन चलता है? जो अपवाद होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अपवाद। हाँ जी, अगला है हमारा कि क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्रमांक, यथाक्रम, असंख्य, सक्रम। क्रम के अनुसार उसे तो क्या कहते हैं हम? यानी क्रम के अनुसार यानी यथाक्रम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रम के अनुसार यथाक्रम। अगला है, जिसमें दया की भावना न हो वाक्यांश के लिए उच्च शब्द क्या होगा? अभय, निर्भय, निर्जीव, निर्दय। निर्दय व्यक्ति होगा जिसके अंदर दया भाव नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। विभीषण, कुलीन, कूपमंडूक या कुलंगर। क्या होगा इसका सही शब्द?
उसे हम कहेंगे कुलांगर। कोई लोग सोच रहे होंगे बी, बी नहीं होगा। इसका बी होगा, ये जैसे ए नहीं होगा, सॉरी इसका ए नहीं होगा, आप लोग ए सोच रहे होंगे, इसका बी सही होगा, कुलांगर सही होगा इसका। हाँ जी, अब कुछ हम 2021 से लेके आए हैं। 2021 में पूछे गए सवाल कि कठिनाई से होने वाला कार्य, जो कार्य कठिनाई से हो, जो कष्टपूर्ण होगा, जो कष्टपूर्ण होगा उसे हम क्या कहेंगे? कष्ट साध्य कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये भी 2021 का है कि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। अंडज, पिंडज, शरीरज या पार्थिव, क्या कहेंगे उसको? आपको एक छोटी सी बात याद होगी कि महाभारत में जरासंध नाम का एक राक्षस हुआ करता था, महाबली योद्धा था वह। उसका नाम जरासंध क्यों था? क्योंकि वह दो पिंड के टुकड़ों से बना था। एक जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने उन दो पिंड के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया था, तो इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया था। तो पिंडज कहेंगे जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष, अद्यतका या अनावर्त या आघात पत्तिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अद्यतिका, अद्यतक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चार भुजा वाला। चार भुजा वाले क्या कहेंगे? चतुर्दशी, चतुर्दशी तो वह होता है जो चारों दिशा हो गई। चतुरानन, जिसके चार सर हो। चहुमुखी, जिसके चार मुख हो, ठीक है। या चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसके चार भुजा हो, तो इसे क्या कहेंगे? चार भुजा वाले को चतुर्भुज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अभियुक्त, मध्यस्थ, गवाह, तटस्थ। जो विवाद से अलग रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? तटस्थ कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जब दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, तो जब दोनों पक्षों के साथ नहीं है, यानी तटस्थ है, यानी उनसे अलग है। अगला है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अल्पमत, सहमत, बहुमत या जनमत। क्या होगा? अल्प यानी कम होता है, सहमत यानी सारे उसमें सहयोग कर रहे हैं, जनमत यानी जनता से राय लेना, बहुमत यानी 50+1 अधिक, उसे कहते हैं बहुमत। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया न गया हो। पहले क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि इसका जवाब आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने क्या बताया था कमेंट में? अब हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। अनाहुत, अराक्त, अभिभूत, आहूत, यानी जिसको निमंत्रण दिया ना गया हो या जिसे न्योता दिया गया नहीं हो। राजस्थान में कहते हैं न्योता देना, न्योता ना दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया था कि बिना विचार किए गया विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या आएंगे इसके? जिसे क्या कहते हैं? गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास या विश्वास। तो उसे कहेंगे अंधविश्वास। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
अगला है जिसकी गहराई का पता न लग सके, क्या होगा उसके लिए? अगाध, एसाद, एबाद, गहरा। उसे कहेंगे अगाध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा किसी के पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आगामी, प्रतिगामी, अनुरागी या अनुगामी। क्या कहेंगे उसके? जो किसी के पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे कहते हैं हम अनुगामी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2021 में एक सवाल आया था एसजीडी में कि गोद लिए पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक, दंतक या दत्चित या बालक। गोद लिया जो पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो निगाह से परे हो। निगाह से जो परे यानी दूर हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए कि ग्राम के रहने वाला, ग्राम का रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? नागर, गंवार, नागरिक या ग्रामीण। ग्राम यानी गांव का रहने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्बोध, दृष्टव्य, दुर्दम, दुर्गम। तो इसका हो जाएगा दुर्दम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? स्वाधीन, दास, परजीवी या पराधीन। क्या कहेंगे बताइए? परजीवी, स्वाधीन, दास, पराधीन। कमेंट करके बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। कुछ लोग कह रहे होंगे सर दास कहेंगे, तो कुछ परजीवी कहेंगे, स्वाधीन तो कहेंगे नहीं, स्वाधीन तो हो गए नहीं, तो उसे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा जो स्त्री विद्वान हो यानी ज्ञानी हो। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जो स्त्री ज्ञानी होगी, विद्वान होगी उसे विदुषी कहा जाएगा। ऑप्शन बी। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने पूछने योग्य। जो पूछने योग्य होता है क्या कहते हैं उसे? सुयोग्य, पृष्ठवीय, प्रश्न योग्य। क्या कहेंगे उसको जो पूछने योग्य हो? जो पूछने योग्य यानी पृष्ठवीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2019 एसएसजीडी में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं? यानी व्यक्ति ने जब जन्म लिया है तब वह अंधा ही जन्म लिया था, तो उसे हम कहते हैं जन्मंध। क्या कहेंगे? जन्मंध यानी जन्म से अंधा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ये बार बार क्या पढ़ें, चलो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? मोक्षालु, मोक्ष प्रिय, अमोक्षीय या मुमुक्षु। जो मोक्ष यानी मुक्ति चाहता हो, जो मुक्ति चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी एसएसजीडी 2019 में पूछा गया था कि जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो जीतने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था
कि जो जीतने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाला। अगला है हमारा अपनी हत्या करने वाला। पराघाती, मित्रघाती, आत्मघाती, सर्वघाती। अपनी हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? आत्मघाती, यानी अपने आत्मा की हत्या करने वाला। ऑप्शन बी। अगला हमारा जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अजर, यौवन, अमृत, अमर। अमर जो कभी ना मरे, यौवन यानी सुंदरता, जिसका सौंदर्य हमेशा बना रहे, अमृत यानी जो पी ले उसके बाद जिसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, ठीक है। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दो 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? यानी जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। अगला हमारा जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या कहते हैं? मैदान, बंजर, दलदल या उर्वर। जो भूमि उपजाऊ न हो यानी वहां पर खेती ना हो, इस भूमि क्या कहते हैं जहां पर खेती ना हो सके? उसे कहते हैं हम बंजर भूमि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बंजर भूमि वह भूमि होती है जिस पर पिछले 5 सालों से खेती ना की गई हो। अगला हमारा मांस खाने वाला। सर्वहारी, अल्पहारी, शाकाहारी या मांसाहारी। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहेंगे? अजारीनाथ, सनाथ, कुनाथ या अनाथ। जिसका कोई ना हो उसे कहते हैं अनाथ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा जिसे जाना न जा सके। ज्ञानशील, ज्ञानोदय, जिज्ञासु या अज्ञ। जिसे जानना न जा सके यानी अज्ञ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा साथ चलने वाला। सहयोगी, सहगामी, सहयोग, प्रतिगामी। साथ चलने वाला यानी सहगामी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा जो मास में एक बार होता हो, यानी महीने में जो एक बार होता हो। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। जो साल में या वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। जो मास में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा जो बिना तिथि बताए आए, यानी जिसके आने जाने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती यानी तारीख नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? दैनिक, संत, आघात या अतिथि। उसे अतिथि कहते हैं कि अतिथि की आने की और जाने की कोई तिथि नहीं है। अतिथि यानी उसी कोई तिथि नहीं है। हाँ जी, अगला है हमारा जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके। तो जिस स्त्री को संतान नहीं होती है ना उसे तो बांझ कहते हैं कि ये तो बांझ है, इसकी संतान नहीं है। अब जिस स्त्री कोई संतान न हो सके उसे क्या कहते हैं? न होने वाले कहते हैं बांझिए। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हमारा जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं? शक्तिशाली, सशक्ति, अशक्त या सशक्त। क्या कहेंगे जिसमें शक्ति न हो
उसे असक्त कहेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, आ गए हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, 5-10 क्वेश्चन और बचे हैं। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि जो बात पहले कभी न हुई हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ, दुर्लभ, अविश्वसनीय या अभूतपूर्व, उसे क्या कहेंगे? जो बात पहले कभी न हुई हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है हमारा आकाश को छूने वाला, उसे क्या कहते हैं? गगन, ये तो आकाश का परिभाषा हो गया। खगोलीय, आकाशीय या गगनचुंबी, क्या कहेंगे जो आकाश को छूने वाला हो? हाँ जी, तो आकाश को छूने वाले को कहते हैं गगनचुंबी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि आकाश को छूने वाला कौन है? गगनचुंबी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए कि 7 काम करने वाला। 7 काम करने वाले को क्या कहते हैं? सहधर्मी, सहकर्म या सहकर्मी या सहयोग, क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जवाब? 7 काम करने वाले को क्या कहेंगे? हाँ जी, 7 काम करने वाले को कहेंगे सहकर्मी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 7 काम करने वाला कौन होता है? सहकर्मी होता है हमारे। हाँ जी, अगला है जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? परागामी, अकाल, आगामी या भूतकाल। वैसे काल तो 3 होते हैं, भविष्य, वर्तमान, भूत। भूतकाल जो बीत गया है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आने वाले की बात कर रहे हैं। वर्तमान भी होगा नहीं, तो काल तो तीनों ही नहीं होंगे। उसे कहते हैं आने वाले को आगामी कहेंगे, यानी ऑप्शन सी। आगामी यानी जो अभी तक आया नहीं है, आने वाला है। 2019 में एक सवाल आया था, इजी सा सवाल था, इतना कठिन सवाल नहीं था, कि 7 पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सहपाठी कहेंगे, सहपढ़ कहेंगे, साथी कहेंगे या सहयोगी कहेंगे? सहयोगी तो वह होता है जो साथ देने वाला है, साथी जो हमारे साथ रहता है उसे साथी कहते हैं। सहपढ़ नहीं कहते हम उसे, सहपाठी कहते हैं। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जो दूर की सोचता हो, यानी वह व्यक्ति जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या होंगे इसके? हाँ जी, जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं? चतुर्दशी, दुदासी, दूरदर्शी या एकादशी। चतुर्दशी तो एक तिथि हो गई, ये भी तिथि हो गई एकादशी, ठीक है, तो इसे कहते हैं दूरदर्शी, यानी ऑप्शन सी जो दूर की सोचता हो। अगला हमारा, जो सबको प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? रमणीय, सुंदर, शोभनीय, सर्वप्रिय, क्या कहेंगे उसको जो सबको प्रिय हो? जो सबको प्रिय होता है उसे सर्वप्रिय कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, अगला है, जहाँ जाया न जा सके। वैसे तो इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कवि की सोच नहीं चली जाती, इसलिए कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि बहुत कल्पनाशील होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुँचता ना वहाँ पर कवि पहुँच जाता है। हाँ जी, हमारा जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य, सुगम्य, कुगम्य या सगम्य, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अगम्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, जिसका वर्णन न हो सके
उसे क्या कहते हैं? माणिक्य, अवर्णनीय, शोभनीय या हरणीय? ये क्वेश्चन हमारा 3 बार आ गया है। पहले मैंने आपको दिया था, फिर मैंने आपको बताया था। अब आप और बताइए इसमें कौन सा जवाब होगा सही, कि जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या कहते हैं? माणिक्य, शोभनीय, हरणीय या अवर्णनीय? यानी अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, बंधु, मित्र, सहचर। जिसे कोई भी शत्रु यानी कोई भी दुश्मन नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु, यानी अपने शत्रुता से उसने मुक्ति पा ली है, उसका कोई शत्रु नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी, ये है हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। और धन्यवाद हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक ना करना भूले, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जिसने नहीं किया है। जिसने दोस्तों में शेयर नहीं किया वीडियो को, तो वह अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।